हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन है ये। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल समझने से पहले हम समझेंगे फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब समझने से पहले हम समझेंगे फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर का मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आएगा। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर है, अगर नंबर की बात करें हम तो 16 में मान लो हमारा कोई नंबर है, तो मैं कहूँ आपसे 16 के फैक्टर बताओ, तो 16 के फैक्टर वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 16 आता है। तो 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, तो 1 के टेबल में तो 1 इसका फैक्टर होगा, 2 होगा मेरा, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में आता है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब मेरे फैक्टर होंगे किसके, 16 के। जैसे मान लो कोई दूसरा नंबर ले लो, 15 ले लो, तो 15 1 तो सबका ही होता है, 3 के टेबल में आता है 15, 5 के टेबल में आता है और खुद 15 के टेबल में आता है। तो 15 में क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो ये सब क्या है, ये सब नंबर क्या है, इसके फैक्टर है। ये नंबर, ये सब क्या है, ये 16 के फैक्टर है। या आप ये कहो, ये भी कह सकते हो कि 16 के फैक्टर वो नंबर होगा, 16 का फैक्टर वो नंबर होगा जिसको 16 से डिवाइड करने पर, जैसे मान लो 2 है, 2 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। क्या हो, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो वो नंबर मेरा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, फैक्टर ऑफ 16 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान लो 15 है, तो 15 का फैक्टर वो नंबर होगा जिसको 15 से डिवाइड करने पर, जैसे 5 है, 5 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो मेरा 15 का हो जाएगा, मेरा फैक्टर हो जाएगा किसका, 15 का। तो 5 मेरा फैक्टर हो जाएगा 15 का। तो ये जितने भी नंबर है इनको अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, और ये जितने भी नंबर इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर जब होता है जब उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अच्छा एक बात और, ये मेरा देखो यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ एक बार। जैसे मान लो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब 3 मेरा क्या है, फैक्टर है किसका, 15 का। इसको कहते हैं हम कोशेंट। इसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट। इसको हम कहते हैं डिविडेंट। इसे हम कहते हैं डिवाइज़र। तो हम ये लिख सकते हैं, फैक्टर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ अ नंबर, वो नंबर हमारा क्या डिविडेंट है, ठीक है। इफ़ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबल बाय एनी नंबर। और वो नंबर कौन सा, एनी नंबर, डिवाइज़र। डिविडेंड को हम डिवाइजर से ही तो डिवाइड करते हैं। देन द डिवाइज़र इज अ फैक्टर ऑफ दैट डिविजन, दैट डिविडेंड। तो इफ़ अ नंबर, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 15 था, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरा डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल मतलब 0 आना चाहिए रिमाइंडर, बाय एनी नंबर, कोई भी नंबर 3 है यहाँ पर। देन दी डिवाइज़र, जो डिवाइज़र होगा इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट डिविडेंड। तो डिवाइज़र मेरा क्या होगा, फैक्टर होगा इसका, ठीक है। तो जैसे मान लो, अच्छा एक बात और यहाँ पर देखो, 2 को अगर मैंने डिवाइड किया 16 से तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 2 मेरा फैक्टर हुआ। लेकिन साथ में एक चीज़ देखो ना, ये जो 8 है ऊपर, जिसे हम क्वोशंट कहते हैं, ये क्वोशंट भी तो मेरा फैक्टर है, ये क्वोशंट भी तो मेरा फैक्टर है किसका, डिविडेंड का। यहाँ देखो 8 से डिवाइड, 8 भी तो फैक्टर है। 15 को 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, तो 5 मेरा क्या हुआ, फैक्टर हुआ किसका, इसका। लेकिन क्वोशंट 3 भी तो फैक्टर है मेरा 15 का, ये देखो। तो इसका मतलब देखो, यहाँ देखो, जैसे हम लिखते हैं ना, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल होता है मेरा किसके, क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि डिविडेंड इक्वल होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ पर कितना, मान लो 15 है, क्वोशंट 5 है,
मल्टीप्लाई डिवाइजर 3 है और रिमाइंडर 0 है। तो देखो ना, इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आएगा। तो यहाँ पर मेरा ये क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर ये दोनों डिविडेंड के इक्वल है और ये दोनों मेरे क्या है, ये दोनों ही मेरे इसके फैक्टर है, ये दोनों ही मेरे इसके फैक्टर है। तो इसको हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन का मतलब उस नंबर के जो फैक्टर्स है उनको आप मल्टीपल में लिख दो, मल्टीप्लाई में लिख दो, तो वो मेरा क्या क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी तो ये चीज़ इसके इक्वल आएगी। तो ये था मेरा फैक्टराइजेशन का मतलब। तो फैक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, फैक्टर क्या होते हैं कि वो उससे पूरा डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन का मतलब कि उसके फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई में लिखो, डिविडेंड के इक्वल लिखो, तो उसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। तो अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो चैप्टर का नाम हमारा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में कैसे फैक्टराइजेशन होता है। अब हम समझते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, अभी अभी हमने ये समझा था कि फैक्टराइजेशन हमने समझा नंबर्स में ना। तो देखो कि अगर कोई भी नंबर इसका फैक्टर 2 है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, इसको इससे डिवाइड करने पर 0 आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पॉलिनोमियल लूँ कोई भी, px माने पॉलिनोमियल, अगर जैसे मान लो कोई छोटा सा पॉलिनोमियल लूँ x² + 5x + 6, और मैं बोलूँ कि इसका फैक्टर क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर वो पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लूँ gx x + 2, जैसे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर वो पॉलिनोमियल होगा जिसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ भी 0 आना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ डिवाइड, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया तो x + 2 इसका फैक्टर कहलाएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मेरा ये x + 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो डिवाइड करता हूँ मैं, तो डिवाइड करना आपको आता होगा, लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया होगा। तो मैं ये मान के चला हूँ सबको डिवाइड करना आता है। तो देखो यहाँ पर, तो ये देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ना, इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूँ, अगर मैं जैसे मान लो अगर मैं इसको मैं x + 1 से डिवाइड करता हूँ, इसको x + 1 से डिवाइड करता हूँ, अगर x + 1 से डिवाइड करने पर 0 आ गया रिमाइंडर, तो x + 1 भी इसका फैक्टर होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो डिवाइड करता हूँ मैं इसको, देखो तो डिवाइड में फास्ट कर रहा हूँ, मैं ये मान के चला हूँ डिवाइड आपको आती है, तो इसको डिवाइड नहीं आती है पहले वो डिवाइड सीख ले। तो देखो यहाँ पर देखो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर, यहाँ रिमाइंडर मेरा आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ना, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूँ, ये तो मेरा फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर है। फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये आपको लिखना पड़ेगा एक बार। देखो डिविडेंड यहाँ पर कितना है, x² + 5x + 6, और डिवाइजर मेरा x + 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मेरा x + 3 आया था, और रिमाइंडर यहाँ पर मेरा 0 आया था। तो ये दोनों जैसे अभी आपने देखा कि अगर मैं 3 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 3 मेरा फैक्टर है, लेकिन साथ में ये ऊपर वाला 5 भी तो फैक्टर है इसका, कि 5 अगर 15 को 5 से डिवाइड करूँगा तब भी तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 15 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तब भी तो मेरा 0 ही आएगा, तो 15 भी तो इसका फैक्टर हुआ और 3 भी फैक्टर हुआ। तो ऐसे ही अगर x + 2 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x + 3 के डिवाइड करने पे भी तो 0 आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ करता हूँ एक बार, यहाँ कर देता हूँ नीचे, x + 3 से करता हूँ। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अगर x + 2 से डिवाइड करने पर इस पॉलिनोमियल को रिमाइंडर 0 आता है और ये मेरा फैक्टर कहलाता है, तो इसका क्वोशिएंट भी तो इसका फैक्टर होगा। तो x + 3 से डिवाइड करने पर भी तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ एक बार,
तो यहाँ पर देखो डिवाइड करता हूँ मैं, तो देखो डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x+3 भी मेरा क्या है, फैक्टर है इसका, है ना। तो ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, और मैंने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा फैक्टराइजेशन। इसे क्या बोलूँगा मैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये कहलाएगी मेरी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब पॉलिनोमियल्स का, कि जितने जो भी इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिख दिया, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर वही मुझे डिविडेंड दे रहे हैं ना, ये डिविडेंड है, वही डिविडेंड मुझे दे रहे हैं, है ना। तो ये था मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे इसके। अब जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x² - 15x + 50, तो अब इसके अगर हमें मान लो इसके फैक्टर क्या होंगे ना, तो इसका फैक्टर कौन सा पॉलिनोमियल होगा ना, कौन कौन से पॉलिनोमियल इसके फैक्टर होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड कर हमें इसे किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। कोई पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं यहाँ पर gx, मान लो मैंने लिया x - 5, तो अगर मैंने gx यहाँ पर x - 5 लिया, और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं रिमाइंडर 0 आएगा तो ये 5x - 5 मुझे इसका फैक्टर कहलाएगा ना। तो मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, और डिवाइड करके मैं देखता हूँ कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो x - 5 मेरा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्या आएगा, तो प्लस माइनस तो कट गया, तो 0 आ गया, तो इसलिए x - 5 इज़ अ फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। और बात फैक्टराइजेशन की, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिविडेंड इक्वल कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मेरा x² - 15x + 5, अच्छा इसको मैं यहाँ पर px लिख सकता हूँ, कोशेंट को मैं qx लिख सकता हूँ, और डिवाइज़र को मैं gx, और प्लस रिमाइंडर को rx, ठीक है। तो कोशेंट कितना है, ये हो गया मेरा कोशेंट, डिवाइज़र x - 5 और रिमाइंडर तो मेरा 0 है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये है फैक्टराइजेशन। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से मेरा ये आएगा, और ये दोनों ही तो फैक्टर है। अगर x - 5 के डिवाइड करने से 0 आता है, तो x - 10 के डिवाइड करने से भी 0 आएगा, है ना, ये आप देख चुके हो। तो ये तो था मेरा फैक्टराइजेशन। अब देखो, अगर जैसे मेरे पास ये पॉलिनोमियल था, इसके फैक्टर एक तो ये है और एक ये है, मतलब इसका जो फैक्टर्स है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर जो है x - 10 है एक तो, और x - 5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हम कैसे पता करेंगे। अब देखो मैंने तो पहले से निकाल रखे हैं, ये तो मैंने पहले से निकाल रखे, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर है, कि मैं यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल लूँ जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, है ना। तो ये हम सीखेंगे अब, कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि किस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो x² - 15x + 50, इसके फैक्टर एक तो ये है, एक तो ये है। क्या इसके और भी फैक्टर है? नहीं, इसके और फैक्टर नहीं है, इसके ये 2 ही फैक्टर होंगे। ये कैसे पता करेंगे, देखो सुनो। तो पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो हम पता करते हैं। देखो जो हमारा होता है पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल हमारे 3 तरह के हैं आपके सिलेबस में। वो डिपेंड करते हैं डिग्री पर। एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये तो क्यूबिक, और एक और होता है बाइक्वाड्रिक, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो बाइक्वाड्रिक होता है। तो पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पर, अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, ये सब आपने इंट्रोडक्शन में समझा होगा, पॉलिनोमियल जब चैप्टर चालू हुआ था। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जैसे मान लो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है ये, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 कहलाएगी मेरी डिग्री। तो डिग्री के बेस पर हमारे पॉलिनोमियल 3 भागों में डिवाइड है,
लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये मेरा होगा लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रिक वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जिसकी डिग्री 1 होती 2 होती है, जैसे ये था ना x² - 15x + 50, ये मेरा था क्वाड्रिक, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री है 1। और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, थर्ड, ये रहा, इसकी डिग्री 3 है ना, तो ये होगा मेरा क्यूबिक। और बाइक्वाड्रिक जिसकी डिग्री 4 होती है। तो लीनियर पोलिनोमियल के जो फैक्टर होते हैं ना वो हमेशा एक ही होता है, 1 फैक्टर होते हैं, 1 एक फैक्टर होगा हमेशा। क्वाड्रिक के 2 फैक्टर होंगे, डिग्री 2 तो 2 फैक्टर, डिग्री 1 तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर होंगे। किसके, कोई देखो यहाँ निकाला ना हमने, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, बस, और कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। और कोई पोलिनोमियल लोगे तो 0 नहीं आएगा, सिर्फ x - 10 रखने पर 0 आएगा और x - 5 रखने पर 0 आएगा। तो क्वाड्रिक के हमेशा 2 फैक्टर रहेंगे और क्यूबिक के 3 फैक्टर रहेंगे, तो उसकी डिग्री कितनी है 3 है। तो आप उसकी हाईएस्ट पावर देख लेना और आपको पता लग जाएगा कि इसके कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टर निकालेंगे कैसे, हम ये कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रिक जो पोलिनोमियल होता है उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल के फैक्टर निकालने के एक तरीका है मिडल टर्म स्प्लिट। तो क्या होता है मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और एक होता है फैक्टर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम भी होती है, वही समझाऊंगा आपको, उससे भी आप निकाल सकते हो क्या इसके फैक्टर। तो क्वाड्रिक के सबसे पहले हम सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से कि क्वाड्रिक जो पोलिनोमियल होता है उसके फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिट से कैसे निकालते हैं। ये बहुत काम आती है, ये 10th में भी, 11th में भी, 12th में बहुत काम आएगी। ठीक है, और ऐसे ही हम क्यूबिक के भी निकालेंगे। ठीक है, कोई क्यूबिक का भी तरीका निकालने का, और फैक्टर थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो। तो पहले फैक्टर थ्योरम आपको समझाऊंगा फिर निकालूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिडल टर्म स्प्लिट से कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 13, फैक्टराइज 6x² + 70x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर हमसे बोला है कि इसका फैक्टराइज करो, तो इसके फैक्टर निकालो, है ना, इसके फैक्टर निकालो, मतलब ये पोलिनोमियल है हमारे पास, तो इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं। ये जो मेरा एक पोलिनोमियल, इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर मतलब वो पोलिनोमियल कि जिसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, ये आप समझ चुके हो। लेकिन किससे निकालने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से और फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम तो अभी मैंने आपको समझाई नहीं है, तो पहले हम सीखते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कैसे निकालते हैं हम फैक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये हमारा पोलिनोमियल है, तो देखो इसकी जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म है इसकी। ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax², मतलब 6 हमारा a है, और देखो यहाँ 6 हमारा a है, 17 हमारा b है और c हमारा 5 है। ठीक है, तो ये, तो अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करना है आपको, इस मेथड में क्या करना है, बहुत आसान मेथड है ये फैक्टर निकालने के लिए। सबसे पहले c को ना, ये c जो लास्ट वाला है, इसको आप a से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले रफ में करो ये चीज़ कि आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब a को c से मल्टीप्लाई करो, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। अब जब आप पहला स्टेप क्या है, पहले मल्टीप्लाई करो ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, जैसे 30 आया तो 30 के फैक्टराइजेशन लिखो, मतलब फैक्टर लिखो, मतलब इसके जैसे मान लो, इसमें सिखाया था ना आपको, जैसे मान लो 2 15 जा में 30 होगा, 15 2 जा 30 हो गया, है ना, ऐसे लिखो। 5 6 जा 15 हो गया, 6 5 जा 15 हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो इसके फैक्टराइजेशन लिखो ना, ये सब फैक्टराइजेशन है इसके, है ना, इसके फैक्टर है ये। 2 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के में भी आता है, 5 के में आता है, 6 के में भी आता है ना। तो और है तो और लिखो, जैसे 10 3 जा 30, 3 10 जा 30 ना, ऐसे लिख लो। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया, है ना। तो देखो हमारे मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म कौन सी है, ये है, इसको तोड़ना है। इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। देखो जो ये फर्स्ट वाली है ना,
ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे के ऐसे रहने दो और सेकंड वाली को भी सेम ऐसे के ऐसे रहने दो, इनको नहीं छेड़ना है, फर्स्ट को और लास्ट वाली को, थर्ड को। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है स्प्लिट? सबसे पहले थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, उसके बाद उसके फैक्टराइजेशन लिखो। अब इसमें से ना आपको ना ये जितने भी लिखे आपने 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपको एक चूज़ करना है, या तो ये चूज़ करो या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी एक चूज़ करो। लेकिन कंडीशन क्या है चूज़ करने की? चूज़ करने की कंडीशन ये है कि अगर आप फर्स्ट वाला चूज़ करते हो जैसे 2 और 15, तो 2 और 15 को प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर, ठीक है, प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर या फिर प्लस माइनस करने पर या फिर माइनस माइनस करने पर, कुछ भी करने पर हमारा प्लस 17x आना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लो ये फर्स्ट वाली चूज़ करते हो तो इनको प्लस करने पर क्या 17 आ रहा है? हाँ आ रहा है, 17 आ रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। या फिर किसी को माइनस करने पर, जैसे मान लो मैं इसको माइनस करता हूँ तो 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। प्लस करने पर हाँ आ रहा है, तो आप ये भी ले सकते हो, है ना। ये तो आगे पीछे कुछ भी ले लो। अब देखो 5 और 6, क्या इसको प्लस करने पर 17 आ रहा है? नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। माइनस करने पर -1 आ रहा है। माइनस माइनस करने पर -11 आ रहा है। तो ना इससे करने से कुछ आ रहा, ना इसके करने से 17 आ रहा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप फर्स्ट लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, मतलब सी को आप ए से मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मत तोड़ो उसको। क्या तोड़ना कैसे है? आपको जो भी मल्टीप्लाई करके आया है उसका फैक्टराइजेशन में से एक को चूज़ करना है, और चूज़ उसे करना है कि प्लस करने पर, माइनस करने पर या माइनस माइनस करने पर या प्लस माइनस करने पर, कुछ भी करने पर वो बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो मैंने ये ले लिया, मान लो मैंने ये ले ली, क्या 15 + 2 और x लगाना, ठीक है। यहाँ पर x है ना, उसके पीछे तो x लगाना, या प्लस था प्लस लगा दिया, ठीक है। इसको देखो, इसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि प्लस करने पर माइनस करने पर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर 17x आ रहा है। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर वापस से 30 आना चाहिए। वो तो आएगा ही, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन है, वो तो आएगा ही ना। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आना चाहिए, ठीक है, वो तो कंडीशन है, वो तो आएगा ही आएगा। और प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस कुछ भी करने पर वो 17 आना चाहिए, तो आ गया। तो क्या आया 16x²। फर्स्ट वाला सेम ऐसे लिखना है, सेकंड लास्ट वाला भी सेम ऐसे लिखना है, और बीच वाले को तोड़ देना है। और तोड़ना कैसे मैंने समझा दिया है, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी करने पर बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर वापस से 30 आना चाहिए, वो तो आ ही रहा है, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो, अब आपको ये दो जोड़े बनाने हैं, इसका जोड़ा और एक ये जोड़ा, ठीक है, ये दो जोड़े बना लेना आपको, ध्यान रखना है यहाँ पर। और उसके बाद इसमें से कॉमन निकालना है आपको। तो इस फर्स्ट वाले में क्या कॉमन निकल सकता है? ये तो x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास एक ही x है, तो एक x तो कॉमन आ सकता है बाहर। दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा इसमें से 3 कॉमन आ सकता है ना, 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो 3x कॉमन निकाला मैंने, तो इसमें 3x कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? एक तो x बचेगा क्योंकि एक x बाहर है। दूसरा 3 के टेबल में ये कितने पे आता है? 2 पे आता है, 2x अंदर बचेगा, ठीक है। प्लस ये एक x था, वो बाहर ही आ गया, तो यहाँ पर x तो आएगा नहीं, बस ये आएगा कि 3 के टेबल में ये कितने पे आता है? 5 पर आता है, 5 आएगा इधर। समझ में बात? तो यहाँ पर 2x थे, यहाँ पर एक x था, तो एक x दोनों से बाहर निकाल लिया मैंने। तो इसके दो x थे, तो एक बाहर निकाला, तो एक बचा होगा अंदर, और दूसरा 3 के टेबल में 2 पे आता है, 3 के टेबल में 5 पे आता है। अब यहाँ से कॉमन निकालो, प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? x इसके पास है पर इसके पास x नहीं है। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आते हैं, बस एक ही टेबल है 1 का, तो 1 आएगा फिर कॉमन। 1 के टेबल में ये 2x पे आएगा, ये 5 पर आएगा। इतना काम करना है, कॉमन निकाल लेना आपको, बस अब खत्म हो गया है, फैक्टराइजेशन आपको खत्म हो गया है। और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट टिकटॉक बिल्कुल सेम आएंगे साइन के साथ, साइन भी बिल्कुल सेम लेंगे, प्लस 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 प्लस, ठीक है। फिर इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लेना आप, और क्या बचेगा? 3x और 1, 3x और 1। तो ये दोनों मेरे क्या होंगे? ये दोनों मेरे फैक्टर होंगे, मतलब फैक्टराइजेशन होगा ये हमारा, ठीक है। ये दोनों में क्या होंगे? फैक्टर होंगे। किसके फैक्टर होंगे? 6x² + 17x + 5, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 30 आया। उसके बाद 30 के फैक्टराइजेशन करने हैं, मतलब उसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऐसे उसमें से एक को चूज़ करना है, पर चूज़ करने की कंडीशन क्या है? चूज़ करने की कंडीशन ये है कि मिडिल टर्म जो है ना हमारी, जो मिडिल टर्म है
तो क्या हमें मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है और इसमें से एक को चूज़ करना है। चूज़ करने की कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको चूज़ करते हो तो उसको प्लस करने पर या माइनस करने पर या माइनस माइनस करने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ये ले लो लेकिन प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, या तो ये ले लो लेकिन प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरे पास ये था तो मैंने इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ लिख दिया उसको, फिर कुछ नहीं करना, फिर दो जोड़े बनाने हैं, फिर आपको कॉमन निकालना है और ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सेम आना चाहिए। कॉमन में कैसे निकाला मैंने, ये दो यहाँ पर एक्स थे तो एक्स कॉमन निकाल लिया और ये दोनों सेम टेबल में आ रहे थे 3 के, से 3 निकाल लिया। ये 3 के टेबल में 2 पे आ रहा था, ये 3 टेबल में 5 पे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर कोई टेबल था ही नहीं ऐसा, तो 1 ही था तो 1 से ही कॉमन निकाल लिया। तो ये था आपका मिड टर्म स्प्लिट में। अब अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 14 का कह रहा है फैक्टराइज, मतलब इसके फैक्टर निकालो ना। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास y² माइनस 5y प्लस 6। तो फैक्टर निकालने हैं इसके बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम ना, फैक्टर थ्योरम से निकालने हैं। तो फैक्टर थ्योरम तो मैंने अभी आपको समझा ही नहीं है, तो अभी हम दोबारा से निकालेंगे मिडिल टर्म से ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से निकालेंगे अभी हम, स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो उससे मैं कराता हूँ उसको। ठीक है, आपको तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके जनरल फॉर्म लिखो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a हमारा यहाँ पर क्या होगा 1 होगा ना, कुछ है नहीं तो 1 ले लो, तो a 1 हो गया और b मेरा यहाँ -5 हो गया और c मेरा 6 हो गया। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, करना आपको कुछ भी नहीं था, c को ना लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 6 आएगा। अब क्या करना है, अब 6 के फैक्टर लिखो, मतलब फैक्टराइजेशन करो 6 का। तो देखो 2 3 जा 6 है ना, 2 भी फैक्टर है 3 भी फैक्टर है, 3 2 जा 6। ठीक है, 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6। तो सारे मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिख दिए इसके। ठीक है, अच्छा क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना होता है और बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करते ना, उसको सेम लिख दो, सेम लिख दो उसको, इसको तोड़ो। ठीक है, तो तोड़ेंगे हम कैसे, यहाँ से उठाएंगे ना, या तो ये ले लो या तो ये ले लो या तो ये ले लो या तो ये ले लो। पर कंडीशन क्या है, कुछ भी लोगे तो प्लस करने पर -5 आना चाहिए, या फिर माइनस करने पर भी -5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -5 आना चाहिए। तो कौन सा लो, देखो अगर मैं ये लेता हूँ तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ ना, 2 + 3 प्लस करता हूँ तो 5 तो आ रहा है पर -5 नहीं आ रहा है, तो -5 आना चाहिए। तो अगर मैं माइनस करूँगा तो नहीं आएगा, तो माइनस माइनस करूँगा ना तो 5 आ जाएगा। देख लो, माइनस साइन का याद रखना। ठीक है, साइन भी लाना है, प्लस का है तो प्लस का भी लाना है, माइनस का है तो माइनस का भी लाना है। या तो ये ले लो, 3 + 2 करोगे 5 आएगा पर -5 चाहिए। ठीक है, -3 और -2 करोगे तो -5 आएगा। तो इसको उठा लो, मतलब इस वाले फैक्टराइजेशन को यहाँ पर पुटअप कर दो, -3 -2 x y है तो y लगाओ पीछे, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है कि प्लस माइनस करने पर मिडिल वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वापस से 6 आना चाहिए। वो तो आ ही जाएगा ना, वो तो आ ही जाएगा क्योंकि वहीं से तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। तो उसका क्या करना है, फिर जोड़े बना लो, ये 2 जोड़े ये 2 जोड़े, कॉमन निकालो। इसके पास 2y है, इसके पास 1 y है, तो 1 y तो बाहर आ ही जाएगा और एक यहाँ से और कोई कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, तो अंदर बचेगा y, 1y मतलब, और -3। ठीक है, इसका y तो बाहर आ गया, 3 बचा तो 3 लिख दिया मैंने, -3। इसका एक y बाहर चला गया, यहाँ पर y बचा 1 लिख दो। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान समझना है एक बार, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, कुछ भी नहीं निकाल सकता। अच्छा 2 निकाल सकता हूँ ना, 2 निकाल सकता हूँ क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 को बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ साधारण समझना, अगर मैं प्लस का 2 निकालता हूँ कॉमन, तो अंदर बचेगा मेरा माइनस का y है ना, माइनस y, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट सेम तो नहीं है ना, तो यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम क्या करूँगा, यहाँ 3 माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो मैं ना साथ में ना माइनस भी कॉमन निकाल लूँगा। और जब मैं माइनस भी कॉमन निकालूंगा तो मेरा जो अंदर वाला y है, ये जो y है ये प्लस का बन जाएगा, और 6 जो था मेरा, ये 3 यहाँ बना था, वो मेरा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, अगर मैं -2 कॉमन निकालता हूँ तो y मेरा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 6 मेरा माइनस में हो जाएगा ना। 2 कॉमन निकाल तो 3 आएगा ना इधर, 2
2 3 6 है ना। तो अब देखो, अब दोनों ब्रैकेट मेरे बिल्कुल सेम हो गए हैं, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट मेरे क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक निकाल लूँगा और यहाँ से इन दोनों को एक साथ लिख दूँगा। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे फैक्टर हो गए, ये मेरे फैक्टर हो गए, ये 2 फैक्टर हो गए मेरे इसके, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको इससे डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका मिड टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। और भी एग्जांपल करेंगे अभी हम।